अस्सलाम वालेकुम। तो फिर खैर खरीयत ही दो खलियां गुलियां का काला मोजी बात आ जाएगी ऐसी है। कल वाला व्लॉग आपको पसंद आया है, इंशाल्लाह आज का भी पसंद आएगा। अभी ये कि टाइम कम है, जाके करते हैं सहरी, मिलते हैं आपसे बाद में गड़गिन दरूद पाक पढ़िए। शुक्रिया। आज है जी पराठा देसी घी और चिटी कड़ी, कल थी पीली आज चिटी। गुड नाल मॉर्निंग। आस्ताने से बाहर चलते हैं। चंदा मामा सो गए तो सूरज चाचू हर विचार सुते। जंगल जब मौसम हो जाए क्लाउडी, फिर यह कि आप जैसे भी क्लिप लें उसके बाद एडिट करें, आप मंदे पीले से हो जाते हैं। दिस इज़ कॉल्ड प्रॉब्लम। कल टांग पे लगा है कुकड़ का किल। सारी रात इतना मीठा मीठा दर्द रहा है जैसे कि आपकी तली में कंडा लग जाए। अभी भी दर्द है, ये नो दर्द से बुखार हो जाए। गोली नहीं खादी, खैर टेंशन नहीं लेनी है उसी। ये मैं करता हूँ मॉर्निंग वॉक, और यह के साथ साथ आपको भी दिखाता हूँ और परिंदों की आवाज़ सुनाता हूँ। ये दरअसल मुझे खुद पसंद है और कई लोग ऐसे हैं जो ये चीज़ पसंद करते हैं, इसलिए यह है कि फिर रोज़ मैं ये वॉक करता हूँ और ये क्लिप डालता हूँ। रिज़ल्ट ऐसा आ रहा है जैसे कि मेरे कैमरे पे क्यों लगा हुआ है। अभी साफ़ भी कर चुका हूँ, मंदा धुंधला सा, थोड़ी थोड़ी धुंध भी है, बहरहाल हैरी। अभी मुझे इधर पड़ गया था शॉर्ट वीडियो का जिन। ये है कि 3 एक बना लिए हैं, पर देखेंगे एडिट करते हुए, अगर अच्छी लगी ठीक, नहीं तो डिलीट। इसी तरह यह है कि मैं अपनी एनर्जी कर लेता हूँ ज़ाया। हाँ मैं तो ज़ाया ही गया। तू रो फिर। मैं अगर इधर खड़ा रहा तो मेरे जहन में आ जाएंगी और बातें, मेरे जहन में अगर आ गई और बातें, बात से बाहर निकलेगी, फिर यह है कि सूरज आ जाएगा सर पे, और फिर यह है कि दिन को मैं उठूँगा लेट। इसलिए बेहतर यही है कि जाके सो जाएँ। ठीक है जी, मिलते हैं आपके साथ इंशाल्लाह दिहाड़ी ही। अल्लाह हाफिज़। प्लान में थोड़ी सी आ गई है चेंजिंग। अभी मुझे 1-2 और वीडियो याद आ गई हैं, वो ज़रा बनाना ज़रूरी है, वो जाके मैं बना के वापस जाता हूँ। आप सो जाएं, मेरे साथ रहे आप भी चले हो जाएंगे। इधर ये बैकग्राउंड ठीक रहेगा, इसलिए इधर वीडियो बनाते हैं। हाँ टिल्लू, हाय मेरा दिल चुरा के ले गया चुराने वाला माड़ा कातल। बकरियां खोली जंगल। ये फटीक मुझे पड़ गई अचानक, सुबह सोया था लेट, अभी जागे अल्लाह खैर कर सी। चलो वे चलो वे भाई, आज मैं दवा के छोड़ो भाई। आओ बच्चों, अपना फेवरेट भोजन खा लो बच्चों। आओ बच्चों, आप खुद चलो, मैं लगा हूँ सोने। अस्सलाम वालेकुम पीर साहब, क्या हाल है? गर्मी आज मज़े की है, मतलब अरूज पे है। आज हवा भी नहीं चल रही, सो जाते हैं। चले चले चले, अपना अपना काम करो। टिल्लू की आने लगी सख्त गर्मी, तो पर जो ही मैं आवाज़ देना बकरियां की नठा किसने उन्होंने कोल चला किसने उन्हें इतने पिछले पासे बैठा हुआ। वाह भाई टिल्ले आना कर, तो मालक नजर ओ जलना ही किशन। अल्हम्दुलिल्लाह कि अभी हवा चली है ठंडी ठार। आज मौसम थोड़ा गर्म है, इसलिए मुझे लेटने का दिल नहीं कर रहा कि इधर थोड़ी रेस्ट कर लूँ, वरना यह है कि मैं थोड़ी देर यह है कि आंखें बंद कर लेता था। अभी मैं इधर बैठ के व्लॉग एडिट कर लूँ ताकि व्लॉग जल्दी अपलोड हो जाए। बाकी आपसे मिलते हैं बाद में। आप चलते हैं जरा, मार आते हैं चक्कर दरबार की तरफ। आपने कभी इतने इतने बड़े गरंडे के बूटे देखे हैं? अभी तो ये जल गए, पर यह है कि इससे भी बड़े बड़े थे, उस साइड भी इस साइड भी। अस्सलाम वालेकुम या अहलल कबूर। ये जो आप 1 2 3 कब्रें देख रहे हैं, ये हमारे जो बुजुर्ग हैं उनसे भी पहले की हैं। अब कोई पता नहीं है ये कौन है, किधर से आए, अल्लाह बेहतर जाना। कोई कहते हैं कि ये डाढ़े पीर साहब है, कोई कहते हैं रास्ते से गुजर रहे थे, इधर इन्होंने पड़ाव किया और इधर फोत हो गए, फिर यह कि इधर इन्हें दफन कर दिया गया। खैर जो भी है तो कब्रें ही। तो यह है कि जब बंदा इधर आए, क्योंकि इधर अब इतनी आवाम नहीं गुजरती, फिर भी जंगल में है, फिर भी जब बंदा इधर आए तो यह दुआ पढ़ दे। मुसलमान तो सुनी ना, बिस्मिल्लाह।
इधर मैं कई आवाम देखता हूँ इतने इतने दूर से आती है और ये जो पत्थर पड़े हुए हैं इनको उठा के गोडों में मारती है। कोई गोडों में मार रहा है, कोई सर में मार रहा है, कोई पेट में मार रहा है, कोई गिट्टू में मार रहा है। क्यों कि जी शुफा लब से इतने इतने तेल बनते हुए उन्होंने प्रोग्राम कैंसिल। मैं ये करवार करता हूँ। आप जितने बंदे देख रहे हैं तो ये कुछ ना कुछ पढ़ के फूंक दें स्वाब की खातिर। मैं इधर आता हूँ पढ़ता हूँ तो ये है कि अब मैं सोशल मीडिया पे हूँ तो मेरी वजह से ये है कि ज़्यादा बंदे इधर पढ़ के फूंक दें, क्योंकि इधर ज़्यादा आबादी नहीं है, ज़्यादा लोग नहीं इधर आते। फिर ये कि जो फोत हुए बंदे हैं ये इनको ज़्यादातर कुछ मिलता नहीं है। इसलिए मैं जब आऊँ पढ़ता हूँ आप भी एक बार सूरत इखलास पढ़ दें, दुरूद शरीफ पढ़ दें, आयतुल कुर्सी पढ़ दें, कुल शरीफ पढ़ दें, कुछ भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब थे छोटे तो इधर यह है कि एक बॉक्स पड़ा था उसमें अवाम रखती थी पैसे। अवाम इधर पैसे रखती थी, मैं और मेरा भाई इधर आके पैसे निकाल के जाके हट्टी पे चीज़ों फिर सो जाती कि कहीं पीर साहब हमें पटाखियाँ ना दें कि रात को कहीं हमारी थिंदी ना कोट लें, गला ना दबा लें। पूरी रात गुजरती बेचैनी में, फिर सुबह उठते फ्रेश, कुछ भी नहीं हुआ। अगले दिन फिर इसी शिकार में कि शायद आज कुछ और पैसे पड़े हों। शुक्रिया पीर साहब। अक्सर मैं अपनी वीडियो में गरंडे का जिक्र करता हूँ। दिस इज़ कॉल्ड गरंडा। ये कच्चा होता है, ऐसे होता है ग्रीन, पक्का होता है फिर हो जाता है काला, सही करके काला। ये अभी पर्पल कलर का है, ये ऐसे ही पक्का फुल ब्लैक हो जाता है फिर खाते हैं, खट्टा मीठा सा होता है गरंडे। अचानक से धूप हो गई गायब और मौसम बन गया क्लाउडी। या अल्लाह खैर, बस घंटा को और रहे फिर मैं कार मोबाइल लगा रहे हूँ, बकरियां पता नहीं कुधर गई। ये गलत काम हुई है। चंगा भला हुण मौसम ठंडा हुआ सा, मैं अगर छावां बैसा। एक करतूत जेडे बकरियां ने ना बहुत बुरे, पता नहीं कुधर गई। हुण तो खो मैं खलता ए तक तो बकरियां ही जी ये तक कमाल हथों उथे। इनके ये जो करतूत है ना बहुत जहर लगते हैं। अब मुझे दिल कर रहा है कि मैं उड़ के उधर पहुंच जाऊं। ध्यान में एक एक डंडा इस जगह में जैसे शामी इतना अक्सर वीडियो बनाने दें इस तरह कि सूरज लेने वाला होना, सूरज लेने की 1 घंटा या आधा घंटा रहना। इसने मैं इतने टाइम वा एक अपरू जो लत्ता दर्द लद है टेंशन नहीं लेनी। ये देखिए अभी मैं व्लॉग बना रहा हूँ, ये यादें मुझे कहीं आएंगी। यहाँ था ये यादें बन जाती, ये यादें मुझे कहीं आएंगी कि देखें मैं कैसे घूमता रहा हूँ जंगल। हाँ जी ये सा कुत्ते की चढ़िया ये मैं बकरे की पोड़ी आना तो सी चढ़िया। आज गर्मी है, आ जाओ चलते हैं। आज आपने हमें बहुत तपाया है और फिर भी हमने तुम्हें कुछ नहीं कहा। हमने आपको डंडा तक नहीं मारा, क्योंकि जब हम आपको पकड़ के ला रहे थे तो आपके जात ऐसे खुले थे जैसे आप मरने लगे। फिर मैंने कहा ये नो आप मथे लगे। अबू जान कहें कि तुम्हें एक काम का है वो भी तुमने कर दिया उल्टा। दूसरी गल में है रोज़ा सब्र तहम्मुल। फिर मैं है चलो खैरी। अभी गर्मी इतनी सख्त है कि जाके फ़ौरन, बल्कि नहीं पहले हम ठंडे हो जाएंगे उसके बाद नहाएंगे। हाँ चल पेगी क्या मां इतनी गर्मी है ना चूचे थे माड़े अपने सीट के ए अंडे बड़े थले रखो केड़ी मां जो सुभान अल्लाह 7 दिन 8 मेरे मस्ती। माशाल्लाह ये देखें कैसा है, इसका रंग देखें गोल्डन है, गोल्डन गोल्डन बहुत प्यारा। खाएंगे आप, खा लें। अब बेटा मामा के पास रहना, कहीं बाहर नहीं जाना। आप मुझे कुछ चंडाली सी लगती हैं, आपकी वजह निकली हुई। हाय अल्लाह उथे हमारी जान की खतरा। वेल डन टिल्लू, तू आज बड़ा साथ दिता, तू की देना हमें रोटी। तमाशा टिल्लू तुम्हारे लिए चावल पकौड़े और टाफे मिली हैं। कोई नवी फटीक
मोबाइल की लॉन्च चार्जिंग का बर्तन लाएगी ना भाई। ये जो भी टाइम गुजर रहा है मैं महसूस कर रहा हूँ, मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता, नहीं हो सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का जितना शुक्र अदा किया जाए कम है। अल्लाह ने यह है कि सेहत तंदुरुस्ती दी और उसके बाद यह है कि हसीन नज़ारे, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। मैं देख रहा हूँ कि तरह तरह के फूल, उनकी खुशबू अलग, फिर जो फलदार दरख्त हैं उनकी खुशबू अलग, उसके बाद सरसब्ज़ जंगल, सरसब्ज़ फसलें, नीला आसमान, बहते पानी, फिर उसके बाद कोई लकड़ियाँ जलाकर खाना बनाने की तैयारी कर रहा है, उसकी अलग खुशबू, तरह तरह के खूबसूरत परिंदे और उनकी खूबसूरत आवाज़ें। धूप में वापस आके बैठे छाँव में, उसका अलग मज़ा, घास पे बैठने का अलग मज़ा, गाँव में पानी निकाल के उससे नहाने या वज़ू करने का अलग मज़ा। और फिर यह कि सबसे मज़े की बात के महीना और रमज़ान का, फिर इसकी सहरी का अलग मज़ा और अफ्तारी का अलग मज़ा। और जितने भी लोग इस वक्त देख या सुन रहे हैं उन सब के लिए सुकून की ढेरों दुआएं। खुश रहें। ये अल्फाज कोई बने बनाए नहीं है कि सिर्फ मैं वीडियो के लिए ऐसा बोल रहा हूँ, बल्कि जब मैं अभी इधर खड़ा हूँ ये सारी चीज़ें मैं महसूस कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये गर्मियाँ आ रही हैं तो मोबाइल को ज़रा तंग करें तो मोबाइल तप जाता है, गर्म हो जाता है। व्लॉग एडिट कर रहा था पर एंड में यह है कि ये स्लो ही हो गया। दिस इज़ वेरी प्रॉब्लम। ये तो ज़्यादा गर्मियाँ पड़ी फट जाएगा। खैर नमाज़ पढ़ते हैं, दुआ करते हैं iPhone 16 आ जाएगा, टेंशन नहीं लेनी। मैं था कुछ क्लिप की नेते ऊपर यहाँ है, मैं उधरू कैमरा फेरी इधर खड़िया तो दी आवाज़ा छण मैं है आवाज़ा कुछ रोशनियाँ नहीं स्क्रीन ही तख्या तखा तबू कणका भी झूठे अरे ओए गो तलवार के जन मैं याला है रे कुछ आ रे आज गठियाँ फटी गई तो मैं छपना रहा वरना कोई ना कोई फटी वाले पला देगी इसमें। क्यों रोंदा है डरिया नहीं करा तो जबा करी खाई छोड़ा पर पसंद भी बहुत हो। तलवार तलवार कुदर बई तलवार तलवार हट जा था बई जी। ये चाणिया उठिया सरिया लगा सिर पर रोज की ना की जो ही गई ना काट तलवार। इससे जो फालतू बूटियां होती है ना ये इनको मारते हैं ऐसे छक्का खलास। मेरी दो त्रै कुछ और वीडियो बनानी ये ना ओके पापा जान मुझे काम ही लगा लें। हट शार्ट वीडियो बनाने जुला सो आ रहे हैं बुंड बुंड आया तो कम से कम प्यार ढूंढ जुले मजीद बुंड और थे वो खिंगरू चुने जुले। आज आपको दिखाएंगे खिंगरू। आपने बताना है कि आप इसे अपनी जुबान में क्या कहते हैं। अक्सर यह है कि मैं सोशल मीडिया पे अवाम के कमेंट पढ़ता रहता हूँ। एक वीडियो अच्छी तरह से मैनेज की गई, एडिटिंग उसकी अच्छी, उसके बाद उसका बैकग्राउंड म्यूजिक अच्छा, आने वाले ने शायद वो कितने मुश्किल से क्लिप लिए हैं या उधर वो कितने मुश्किल से गुजर बसर कर रहा है या उसके अपनी जिंदगी में क्या मसले हैं। सोशल मीडिया और इसके अलावा मैं देखता हूँ कि अवाम करती है नाशुक्री। बात वही है कि हासिल की कदर हाक बराबर। बात मुझे एक अपने करीबी की याद आती है। लड़का गाँव में था तो उसका दिल नहीं था लगता यार ये मुश्किल रूटीन यार, दिल करता है यूरोप चला जाऊँ। टाइम उसका आ गया, अल्लाह ने उसकी सुन ली, वो चला गया यूरोप। यूरोप गया वो इधर से ज्यादा परेशान। वो कहता है दिल नहीं लगता, दिल फटता है, पर मजबूरी है कि पैसा बहुत लगा चुका हूँ, अब यह कि उधर मैंने गुजारा करना है। उधर यह है कि वो डिप्रेशन का मरीज बन गया है। इसी तरह आपके सामने की बात है कि ये स्कूल लाइफ बड़ी मुश्किल है, ये स्कूल लाइफ कब खत्म होगी, ये क्या रोज सुबह उठना पड़ता है। फिर गए कॉलेज में, फिर गए यूनिवर्सिटी में, फिर जॉब, फिर उसके बाद शादी, बच्चे। जो पिछली हर स्टेज के रोले मसले परेशानियां अलग और यह है कि पिछली स्टेज से ज्यादा रोले। पहले स्कूल लाइफ अच्छी नहीं थी लगती, जब स्कूल लाइफ खत्म हो फिर सारी जिंदगी याद करते हैं स्कूल लाइफ को। आज आगे बात इतनी है कि जो गुजर रहा है इंसान इसमें खुश नहीं रहता, जो फ्यूचर है उसका रखता है डर और जो पास्ट है उसको याद करता रहता है। बेहतर यह है कि जो लम्हा गुजर रहा है इसी को पकड़े और बेहतरीन बना दे। इधर से कोई बंदा कांटू पे पैदा हुआ है या मुंह में सोने का चम्मच लेके पैदा हुआ है, हर बंदे की जिंदगी में मसले हैं और बहुत ज्यादा मसले हैं। अगर आपको किसी का मसला कुछ लगता नहीं है कि ये नॉर्मल सी बात है, पर उस बंदे के लिए वो मसला बहुत बड़ा है। क्यों? क्योंकि अल्लाह ने उसकी तबीयत, उसका दिल कुछ और तरह का बनाया हुआ है। हर बंदे की जिंदगी में तरह तरह के मसले और ये मसले परेशानियां कभी खत्म नहीं होते। वो किसी ने कहा था कि सुकून की जिंदगी सिर्फ कब्र में ही है। टेंशन नहीं लेनी, जो लम्हा गुजर है इसी को पकड़ें और बेहतरीन बना दें। वो कैसे कि अपने देखने और सुनने की सलाहियत को करें चेंज, थिंक पॉजिटिव और पुर उम्मीद रहें। शुक्रिया। दिस इज कॉल्ड खिंगरू। हम इसे अपनी जुबान में खिंगरू कहते हैं। आप बताएं कि आप इसे अपनी जुबान में क्या कहते हैं। ये जो पुराने थे ये गिर गए तो ये अभी जम रहे हैं नए। इनको यह है कि आग जलाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है और बचपन में हम इसको रस्सी डाल के कि ये हमारी मंज है। मंज मतलब भैंस।
तो इसके अंदर से खाने के लिए निकलते हैं चलगोजे, जिन्हें कहते हैं जंगली चलगोजे। तेलहू भी कहते हैं, पर हम इसे कहते थे जंगली चलगोजे। हाँ बचपन ने मेरी ठीक है सारे संगी दोस्त, अब हो गया टाइम रोज़ा खोलेगा। हूँ कुछ दुआ मंगी है, आज भी थी काफ़ी नस बच की थी। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट किसी ठीक टॉपिक या गपशप के साथ। आप सारे संगी दोस्त मुझे अपनी दुआ में याद रखें, मैं आपको अपनी दुआ में याद रखूँगा। अल्लाह हाफिज़।